अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन एक्ट 2018 जल्दी में बनाया गया। बदकिस्मती से इलेक्शन एक्ट की कई दफात एक दूसरे से मुतसादिम है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावरा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुझे मालूम है मेरा असल जुर्म क्या है, मैं वो जुर्म जारी रखूंगा, उसमें मुझे मजा आता है। लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, उनकी अंधेर नगरी बेनकाब करूंगा। इससे कबल भी हमारे रहनुमाओं को नाअहल किया गया। हुकूमती इक़दामात बेनकाब हो रहे हैं। मेरा केस बहुत सीधा था, मुझे पैसे जमा कराने का कहा जाता, मैं जमा करा देता। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन मैं उसके हक में नहीं। NA 75 डस्का के 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने के मामले पर समाअत मुस्लिम लीग नून की NA 75 में दोबारा पोलिंग की इस्तदा। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 337 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड 3:30 बजे तक आ चुका था। 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी था। सूरत हाल बहुत खराब थी। पुलिस अफसरान से राब्ता किया, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। इंतखाबी मटेरियल महफूज है, लीगी वकील ने दलाल दिए। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में धांधली की निशानदही की गई। 20 रिटर्निंग अफसरान गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन 16 के बजाय तमाम हल्के की तहकीकात कराए। तमाम दस्तावेजात और सबूत जमा करा दूंगा। वज़ीर आज़म ने 20 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग की हिदायत की। असल में हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, इलेक्शन अमला गायब हुआ, पुलिस ने वोटर्स को हिरासा किया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब का आज भी कुछ पता नहीं। पार्लियामान के अंदर और बाहर हर कोई हुकूमत से परेशान है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि डस्का में धांधली नहीं, धांधला किया गया। नून लीग के मजबूत इलाके में फायरिंग करके लोगों को जख्मी किया गया। खुरम दस्तगीर ने कहा कि पोलिंग का अमल सुस्त करके वोट का हक छीना गया। हुकूमत बताने में नाकाम है। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान कहां गए? सेनेट इलेक्शन की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक उस्मान बुज़दार की PTI और इत्तेहादी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों एजाज अहमद चौधरी, बैरिस्टर अली जफर, डॉक्टर जरका तैमूर, ओन अब्बास BP और कामिल अली आगा से मशावरत। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में PTI और काफ लीग के उम्मीदवार को कामयाब कराया जाएगा। अरकान असम्बली के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जल्द ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका रवाना। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल श्रीलंकन सदर से मुलाकात करेंगे। जाली अकाउंट केस में 21 अरब रुपए की प्ली बार्गेनिंग। मुल्जिम एहसान इलाही का एतराफ जुर्म। प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त भी मंजूर। 562 एकड़ सरकारी जमीन सिंध हुकूमत को वापस मिल गई। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम की प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। स्कूल एजुकेशन बोर्ड नवाब शाह के गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाई हुई है। हुकूमत पुलिस, मोबाइल्स, एम्बुलेंस और रेस्क्यू गाड़ियां भी खरीद नहीं सकती। काबीना का सुप्रीम कोर्ट में गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दायर करने का फैसला।
साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के खिलाफ कंद कोर्ट में जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की इंक्वायरी का मामला। नैब प्रोसिक्यूटर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि रेफरेंस दायर हो चुका है। कायम अली शाह का नाम रेफरेंस में नहीं है। कायम अली शाह के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। ज़मीनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म। कायम अली शाह की अबूरी जमानत में 6 अप्रैल तक की तौसीह। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1050 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 24,483 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,658 और केसेस 5,73,384 तक पहुंच गए। ज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको ले चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमात के जो लोग थे उनको बुलाया, हेयरिंग हुई। नौशीन इफ्तिखार मेरे साथ खड़ी हैं। ये NA 75 की कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ NA 75 के अवाम के जमहूरी और आइनी हक की हिफाजत की। जहां फायरिंग हो रही थी, खुली फायरिंग, ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग की जा रही थी NA 75 के लोगों को हरासा करने के लिए, वहां ये नहत्ती खातून जो NA 75 के अवाम की आइनी और जमहूरी हक की वहाँ जंग लड़ रही थी, हिफाजत कर रही थी, वहाँ दलेरी और बहादुरी के साथ खड़ी थी। और आज इलेक्शन कमीशन में जो हेयरिंग हुई, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ थी, जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ इशू की, वो हम समझते हैं कि वो एक तारीख़ी प्रेस रिलीज़ है, जिसके अंदर वो तमाम ज़िम्मेदारान जिन्होंने इलेक्शन को पुरअमन बनाना था, NA 75 के लोगों का आइनी और जमहूरी हक की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO, CCPO, DC, कमिश्नर, DSP, सब लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। लोग अपनी जानों से गए,